अध्याय 4 मौन की स्थिरता। तीसरे वर्ष की यात्रा। तीसरा साल। बच्चा अब अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर रहा है। उसके भीतर अब एक स्थिरता जन्म ले रही है। अब तक उसने शब्दों को नहीं सुना है, इसलिए उसका मस्तिष्क शोर से मुक्त है। इस अवस्था में उसकी ऊर्जा उसके आज्ञा चक्र यानी दोनों भौहों के बीच केंद्रित होने लगती है। माता पिता के लिए निर्देश। पहला, आंतरिक वाणी पर निर्भरता। अब आपको बच्चे के साथ और भी ज्यादा सूक्ष्म होना होगा। जब उसे प्यास लगे तो उसे बोलने की जरूरत न पड़े। आपकी और उसकी चेतना इतनी जुड़ जानी चाहिए कि आप उसकी जरूरत को उसके देखने मात्र से समझ लें। यह इशारों की भाषा नहीं है, यह ऊर्जा का संवाद है। दूसरा, आज्ञा चक्र की सक्रियता। बच्चे को शांत बैठकर शून्य को देखने की आदत होने दें। वह घंटों एक फूल को देख सकता है या आसमान को निहार सकता है। उसे टोके नहीं, उसे डिस्टर्ब न करें। वह उस समय देख नहीं रहा होता, वह उस वस्तु के साथ एक हो रहा होता है। तीसरा, एकांत का आनंद। तीसरे साल में बच्चा भीड़ से डरना नहीं, बल्कि एकांत में आनंदित रहना सीख जाता है। वह अकेला होकर भी अकेला नहीं है, क्योंकि उसका जुड़ाव उस परम ऊर्जा से है। राम, राम, राम। याद रखें, अगर इस उम्र में आपने उसे स्कूल या सामाजिक मेलजोल में धकेला तो यह स्थिरता टूट जाएगी। उसका आज्ञा चक्र बाहरी शोर की वजह से बंद हो जाएगा। उसे स्थिर रहने दें, उसे निशब्द रहने दें। मौन स्थिर हो चुका है, अब चेतना की लहरें उठने वाली हैं। अगला भाग, ऊर्जा का मिलन। चौथे वर्ष की यात्रा।